क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कई जीनियस MBA डिग्री वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसों की तंगी में गुजार देते हैं। हमें स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है कि पैसा कमाना और मैनेज करना मैथ्स के फॉर्मूले और चार्ट्स का खेल है, लेकिन अगर ये सच होता तो हर मैथ्स का प्रोफेसर और इंजीनियर आज करोड़पति होता। सच तो यह है कि पैसे के साथ आपका रिश्ता आपके ज्ञान से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, और इसी गहरी सच्चाई को उजागर करती है मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायरो बुक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह किताब कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं बताती, बल्कि यह हमें पैसे से जुड़े हमारे अजीबोगरीब व्यवहार, हमारे डर, हमारे लालच और हमारी सोच के बारे में बताती है। आज हम इस किताब के उन शक्तिशाली विचारों को जानेंगे जो आपके पैसे को लेकर पूरी सोच को बदल सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक सफर से शुरुआत करते हैं। लेसन 1, कोई पागल नहीं है। नो वन इज क्रेजी। लेखक कहते हैं कि पैसे को लेकर कोई भी इंसान पागल नहीं है। हम सब अपने अपने अनुभवों के चश्मे से दुनिया को देखते हैं। हमारे वित्तीय फैसले इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कब, कहां और किन परिस्थितियों में पैदा हुए। एक इंसान जिसने 1930 की महामंदी देखी, उसके लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना जुआ खेलने जैसा हो सकता है। वही एक इंसान जो 1990 के दशक में पला बढ़ा है, जब बाजार तेजी से ऊपर उठ रहा था, उसके लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक सुनहरा मौका हो सकता है। सोचिए, एक गरीब इंसान जो मुश्किल से अपना घर चलाता है, अगर वो लॉटरी का टिकट खरीदता है तो एक अमीर इंसान उसे बेवकूफ कह सकता है, लेकिन उस गरीब इंसान के लिए वो टिकट एक छोटी सी कीमत पर एक बड़ी जिंदगी का सपना खरीदने जैसा है। उसके अनुभव में यह एक तर्कसंगत फैसला है। इसका मतलब यह है कि जो वित्तीय सलाह आपके लिए काम करती है, जरूरी नहीं कि वो किसी और के लिए भी काम करे। अगली बार जब कोई पैसों को लेकर आपसे अलग फैसला ले, तो उसे जज करने की बजाय यह समझने की कोशिश करें कि उसका अनुभव आपसे कितना अलग है। कोई पागल नहीं है, हम सब बस अपने अपने खेल के अलग अलग खिलाड़ी हैं। लेसन 2, किस्मत और जोखिम। हम अक्सर सफलता को सिर्फ मेहनत और काबिलियत का नतीजा मानते हैं, लेकिन हम दो चीजों को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, किस्मत और जोखिम। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेखक बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। बिल गेट्स बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां 1968 में एक ही कंप्यूटर था। यह उनकी किस्मत थी। उस स्कूल में उनके एक दोस्त थे, केंट इवांस, जो बिल गेट्स जितने ही होशियार थे और प्रोग्रामिंग में भी माहिर थे। दोनों साथ साथ में मिलकर दुनिया बदलने के सपने देखते थे, लेकिन स्कूल खत्म होने से पहले ही पहाड़ पर चढ़ते हुए एक दुर्घटना में केंट की मौत हो गई। यह जोखिम था। सफलता सिर्फ आपके किए गए कामों का नतीजा नहीं है, इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक उसी तरह असफलता का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आपने गलत फैसले लिए। हो सकता है आप जोखिम का शिकार हो गए हों। इसलिए जब आप सफल हों तो विनम्र रहें और यह याद रखें कि इसमें थोड़ी किस्मत भी शामिल थी। और जब आप दूसरों को असफल होता देखें तो उन पर दया करें और समझें कि हो सकता है वो सब जोखिम के गलत सिरे पर खड़े थे। जिंदगी में कुछ भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना हमें लगता है। लेसन 3, कभी भी काफी नहीं। नेवर इनफ। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो कितना काफी है, यह जानना सबसे जरूरी स्किल है। अगर आप अपने लक्ष्य का गोल पोस्ट लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे तो आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रजत गुप्ता। वो कोलकाता के एक अनाथालय से निकलकर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म मैक्सकिनी के CEO बने। 2008 तक उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी। उन्हें और क्या चाहिए था, लेकिन उन्हें और चाहिए था। वो एक अरबपति बनना चाहते थे, और इसी और की चाहत में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा अपराध किया,
जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी इज्जत, उनकी शोहरत, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। समस्या यह है कि हम सामाजिक तुलना का शिकार हो जाते हैं। हम हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास हमसे ज्यादा पैसा है और हम दुखी हो जाते हैं। लालच आपको ऐसे जोखिम लेने पर मजबूर करता है जिनकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी यह जानना है कि मेरे लिए कितना पैसा काफी है। जब आप यह जान जाते हैं तो आप उस चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते हैं और संतुष्टि का एक अनुभव करते हैं। दौलत का मतलब यह है कि आपको और की जरूरत महसूस ना हो। लेसन नंबर 4, कंपाउंडिंग की ताकत। हम सब ने स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा है, लेकिन हम इसकी असली ताकत को समझ नहीं पाते। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक है। लोग सोचते हैं कि वो एक महान इन्वेस्टर हैं क्योंकि वो सबसे अच्छे स्टॉक्स चुनते हैं। यह सच है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। वॉरेन बफेट की सफलता का असली राज है समय। उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। आज उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है, जिसमें 99% दौलत उनकी अपने 50वें जन्मदिन के बाद कमाई है। कंपाउंडिंग का जादू धीरे धीरे काम करता है। शुरुआत में आपको कुछ खास असर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप लंबे समय तक टिके रहेंगे तो नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। एक छोटा सा अमाउंट अगर उसे बढ़ने के लिए दशकों तक समय दिया जाए तो वो एक विशाल संपत्ति बन जाता है। लोग हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट की तलाश करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना जरूरी नहीं है। जरूरी है एक अच्छा रिटर्न कमाना जिसे आप सालों साल, दशकों तक बिना रुके जारी रख सकें। यही कंपाउंडिंग का असली रहस्य है। बस धैर्य रखें और अपने पैसे को बढ़ने का समय दें। लेसन 5, अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं और दोनों के लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको आशावादी होना पड़ता है, नए आइडियाज पर दाम लगाना पड़ता है और मैदान में उतरना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसका ठीक उल्टा करना पड़ता है। आपको थोड़ा डरपोक बनना पड़ता है। आपको सर्वाइवल यानी टिके रहने पर ध्यान देना होता है। आपको यह समझना होता है कि जो दौलत आपने बनाई है वो उतनी ही तेजी से जा भी सकती है। अमीर बने रहने के 3 नियम हैं। सबसे जरूरी है कि आप गेम में बने रहें। कभी भी ऐसा रिस्क ना लें जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दे। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर आप मैदान छोड़कर भाग गए तो आप कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाएंगे। योजना बनाएं कि योजना काम नहीं करेगी। जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती, इसलिए हमेशा गलतियों की गुंजाइश, रूम फॉर एरर रखें। अपने निवेश और बचत में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो भी आप टिके रहें। आशावादी बने, लेकिन थोड़ा डरें भी। भविष्य को लेकर आशावादी रहें कि देश और दुनिया तरक्की करेगी, लेकिन साथ ही यह भी समझें कि इस सफर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अनुशासन और विनम्रता की जरूरत होती है। लेसन 6, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। जब हम किसी को एक महंगी फरारी चलाते हुए देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं वाह, वह आदमी कितना अमीर और सफल है। हम उस इंसान से प्रभावित होने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह एक विरोधाभास है। जब आप एक महंगी कार देखते हैं तो आप उस कार की कल्पना करते हैं, उस इंसान की नहीं। आप मन में सोचते हैं अगर मेरे पास यह कार होती तो लोग मुझसे कितनी इंप्रेस होते। हम अक्सर दौलत को उन चीजों से मापते हैं जो हमें दिखाई देती है, महंगी कारें, बड़े घर, डिजाइनर कपड़े, लेकिन यह दौलत नहीं है, यह खर्च है। असली दौलत वह है जिसे आपने खर्च नहीं किया है। असली दौलत आपकी वो बचत है, वो निवेश है जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट में लगा हुआ है। यह वो संपत्ति है जो आपको भविष्य में विकल्प, आजादी और सुरक्षा देती है। यह दिखाई नहीं देती, इसलिए हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अमीर दिखना और अमीर होना
दो अलग अलग बातें हैं। अमीर दिखने की चाहत में लोग अक्सर वो पैसा खर्च देते हैं जो उन्हें वास्तव में अमीर बना सकता था। इसलिए अगली बार जब आप कोई महंगी चीज देखें तो याद रखें कि असली दौलत हमेशा छिपी हुई होती है। लेसन 7, पैसे की सबसे बड़ी कीमत आजादी। आप पैसे से क्या खरीदना चाहते हैं? एक बड़ी गाड़ी, एक आलीशान घर या छुट्टियां? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज है अपने समय पर कंट्रोल, आजादी। यह एहसास कि आप सुबह उठकर कह सकें, आज मैं जो चाहूं, जब चाहूं और जिसके साथ चाहूं वो कर सकता हूं। यही असली अमीरी है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको जिंदगी में विकल्प देता है। अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो पर्याप्त पैसा होने पर आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई अपना बीमार पड़ जाता है तो आप काम की चिंता किए बिना उसके साथ समय बिता सकते हैं। आज की दुनिया में कई लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, ज्यादा घंटे काम करते हैं और ज्यादा तनाव लेते हैं। वो अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे से खुशियां खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब आपका अपने जीवन पर, अपने समय पर नियंत्रण होता है। पैसा इस नियंत्रण को हासिल करने का एक जरिया मात्र है। तो पैसे का इस्तेमाल चीजें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी खरीदने के लिए करें। लेसन 8, हर चीज की एक कीमत है। हम अक्सर सोचते हैं कि बाजार से रिटर्न मुफ्त में मिलता है। हम बस पैसा लगाते हैं और वो बढ़ जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। इन्वेस्टिंग में सफल होने की एक कीमत है और वो कीमत आपको डॉलर या रुपए में नहीं, बल्कि अनिश्चितता, डर, संदेह और पछतावे के रूप में चुकानी पड़ती है। जब बाजार गिरता है तो डर लगभग स्वाभाविक है। जब आपका पोर्टफोलियो लाल निशान में होता है तो संदेह होना स्वाभाविक है। यही वो कीमत है जो आपको लंबे समय से अच्छा रिटर्न कमाने के लिए चुकानी पड़ती है। कई लोग इस कीमत को चुकाने से बचते हैं, लेकिन जैसे ही बाजार थोड़ा गिरता है वो डर कर अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं। वो इस कीमत को एक जुर्माने की तरह देखते हैं, लेकिन आपको इसे एक फीस की तरह देखना होगा। जैसे आप किसी अच्छी फिल्म को देखने के लिए टिकट खरीदते हैं, वैसे ही बाजार के शानदार रिटर्न पाने के लिए आपको अस्थिरता और अनिश्चितता की फीस चुकानी पड़ती है। जब आप इस कीमत को एक फीस के रूप में देखना शुरू कर देते हैं तो आप इसे चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं और लंबे समय तक गेम में बने रहते हैं। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा मैनेज करना कोई विज्ञान नहीं है, यह एक कला है। यह इस बारे में कम है कि आप कितना जानते हैं और इस बारे में ज्यादा है कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। आपको यह समरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंस्पायरो बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।